गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक दो दिन के बाद ही आप लोगों से मिल रहा हूँ। हाँ, चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 3 वीडियो का। आज पार्ट नंबर 3 मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर तार लगानी है। 15 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरे तार लगाने में 3300 रुपये की लागत आती है। खेत को 0.75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराना है। और ज्ञात कीजिए कि खेत को समतल कराने में कुल कितना लागत लगती है। पहले देखिएगा यहाँ पे 15 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरी तार लगाने में कितना का खर्च आता है। तो इसका सबसे पहले ना मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तक मैंने बता दिया था, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, चूँकि यह 15 रुपये दर से लगानी है, ठीक है ना, और पूरी तार लगाने में खर्च कितने का आ रहा है। तो देखिए 3300 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 3300 का आ रहा है, ठीक है ना। तो जब हम 1 रुपये की दर से जब इसमें लगाएंगे, ठीक है ना, 1 रुपये की दर से जब लगाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3300 बटा के कितना हो जाएगा, 15। चूँकि यह देखिए ये तार कुछ घूमेगा इस तरीके से, ठीक है ना, तार घूमेगा कुछ इस तरीके से, मतलब वृत्त की आकृति का हो जाएगा। 15 दूना के 30, फिर 15 दूना के 30 जीरो, ये कितना आ गया टोटली 220 मीटर आ गया। ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने में ना, तार द्वारा पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट करने में, या यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करने में कितना हो जाता है, 220 मीटर। मतलब दिया क्या हुआ है, ये परिधि दिया हुआ है, ठीक है ना भाई। एक चक्कर पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहा है तो 220 मीटर। तो परिधि दिया हुआ है, इसका मतलब कि परिधि बराबर, देखिएगा ध्यान से, परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 220 मीटर दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं परिधि का फार्मूला कितना होता है, 2πr होता है, बराबर कितना हो जाएगा, 220 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 2 से काट दो 11 बार में, यानी 110 हो जाएगा। पाई आर बराबर कितना, 110 हो जाएगा। पाई जो है यहाँ पे, ये देखो इसको हम 22 बटा के कितना लिख सकते हैं, 7 गुणे कितना, आर बराबर कितना, 110, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर 110 गुणे कितना हो जाएगा, 7 बटे के कितना, 22। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। आर बराबर कितना हो जाएगा, 110 गुणे 60 बटा के कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आर बराबर, ये चूँकि 11 एकम 11 10 बार में, और 11 दूनी के 22, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे आर बराबर कितना आ गया, तो 35 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। ये भाई यह एक तो वृत्त का आकार का है, यह एक वृत्त के आकार का ही है ना। जब यह एक वृत्त के आकार का है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 बटे के 7 गुणे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का मतलब 35 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 22 बटे के कितना हो जाएगा, 7 गुणे 35 गुणे 35, ठीक है ना। 7 पच्चे कितना हो जाएगा, 35। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 22 पच्चे कितना हो जाता है, तो 22 पच्चे 110 हो जाएगा। 110 गुणे कितना, 35 हो जाएगा। समझ में बात आई, 110 गुणे 35 हो जाएगा। इसका आएगा 3850। जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी मीटर है ना सब, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में बात आई। अब चूँकि देखिए यहाँ पे कहा क्या है कि यहाँ तक तो हमने लगा लिया कि यहाँ तक हमने क्या है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इतने टोटली आ गई, ठीक है। फिर कह रहा है कि खेत को 0.75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कराना है, यानी 0.75 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल करवाना है। अच्छा बताइए, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, बस इसमें उठा करके इसका मल्टीप्लाई करवा दो, पूरे भाग निकल जाएगा कि मतलब कितनी लागत आएगी, उस खेत को समतल कराने में कितनी लागत आएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, खेत को
समतल करने में कुल लागत कितना हो जाएगा? तो ये 3850 गुणे कितना, नीचे दिखाई दे रहा है, 3850 गुणे 0 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 75, बस मल्टीप्लाई करवा दोगे, जो आएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? 1 मिनट ज़रा देख लो, नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओहो, चलिए देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ बात आई? यहाँ पे 3850 गुणे कितना हो जाएगा? 0.75। इसमें आप मल्टीप्लाई करवा दो, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, यानी ये कितना आ जाएगा? तो ये आपका 2887.05 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है ना? इतने रुपए इसमें लागत लगेंगे। ठीक है ना? एक बार इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। देखिए बच्चे, आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहो। कमेंट ज़रूर करो। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है, और वीडियो से पढ़ रहे हो तो बेसिकली थोड़ा कमेंट करोगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, और मैं मोटिवेट होकर के वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। एग्ज़ाम से पहले मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया ना, ख़त्म ज़रूर होगा। अब आप लोग कहोगे इतना स्लो चलने के बावजूद भी सर जी कह रहे हैं ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म तो होगा ज़रूर। ठीक है, बेसिकली मुझे भले ही इसका वो एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं पढ़ानी पड़े। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन, मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र 60 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना? यानी 15 सेंटीमीटर एक जीवा वाले। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ठीक है, 1 मिनट, 15 सेंटीमीटर, हाँ 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र 60 वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। दीर्घ वृत्त तथा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए। हटाओ इसको। चलिए, ये हो गया होगा आप लोगों का। आगे चलता हूँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोगों के सामने क्या कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और वृत्त की एक जीवा है। ठीक है ना? वृत्त की एक जीवा है जो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है ना? जो केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का कोण बना रही है। तो कह रहा है कि इसमें लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ में बात आ रही है? समझ बात आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। 15 सेंटीमीटर है। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है, देखिए साइड में फिगर बना देता हूँ। कह रहा है 15 सेंटीमीटर की जीवा है, केंद्र यहाँ पे आपका होगा, 15 सेंटीमीटर की जीवा है और ठीक है 15 सेंटीमीटर की ही क्या है? त्रिज्या है। देखिए समबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है ना? 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना? यहाँ पे कितना है? ABO। ठीक है, देखिए, और यहाँ से ये कह रहा है कि यह जो कोण है कितने का डिग्री का है? 60 डिग्री का है। ये नहीं भी दिया रहता ना, तो बेसिकली समबाहु त्रिभुज का कोण कितने का होता है? एक कोण कितने का होता है? 60 अंश का होता है। ये फिगर दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ बड़ा होने वाला है, तो ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉन्ग से हैं। ठीक है ना? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये कई चीज़ में दो चीज़ पूछा है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है? तो थीटा अपॉन के 360 डिग्री इंटू कितना? पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है,
थीटा अपॉन के 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है कि 60 अंश है, अपॉन की कितना हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा, गुड़े पाई आर स्क्वायर का, पाई का मतलब कि 22/7 इंटू कितना आर स्क्वायर का मतलब 15 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। 15 गुड़े कितना हो जाएगा 15, 6 के 36 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 6 भाई यहाँ पे देखो 0 से 0 गया, 6 6 जा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है ना। यहाँ पे 3 5 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी के 14, 1 बचा, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 गुड़े 2 कितना 14, ठीक है। यहाँ पे 55 गुड़े 2.14 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना तो इसका मल्टीप्लाई करवाओगे तो 117.84 आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे पूछा क्या है, देखिए सबसे पहले कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहले दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला है, लेकिन जब तक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे तब तक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकालने के लिए क्या चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे एक त्रिभुज भी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा √3/4 भुजा का स्क्वायर गुणे कितना भुजा का स्क्वायर इक्वल टू कर्णी 3/4 है, कर्णी 3/4 है यहाँ पे, और गुणे भुजा का स्क्वायर का मतलब ये है कि 15 गुणे कितना 15, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पे कर्णी 3 का मतलब कि 1.73 गुणे 200 कितना हो जाएगा 25 बटे के कितना 4, 97.34, ठीक है ना, 97.34 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसके बाद ये तो निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख रहे हो ना यहाँ पे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कितना त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 117.84 माइनस 97.34 लेस कर लो कितना आ रहा है, ठीक है ना, या 3, हाँ ठीक है कर लो, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा तो ये 97, ठीक है, 97, 3 इधर से बचा 17 यहाँ पे है, तो ये 20 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है ना। 20 दशमलव कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 गया, 8 में से 3 जाएगा 5, ठीक है ना। 20.5 सेंटीमीटर, ये मीटर है तो मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना पहले नोट कर लो। अभी इसमें एक पार्ट और निकालना है, क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। पहले इतना नोट कर लो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा स्टूडेंट तो यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा अपना, ठीक है। बेसिकली हमें तो लग रहा है दिखाई दे रहा होगा, अच्छा ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे नहीं, अभी एक और बचा है ना दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त का खंड का क्षेत्रफल जो होता है, बस आपको करना कुछ खास नहीं है अब, ठीक है ना। इसको वृत्त के क्षेत्रफल में से, ठीक है, ठीक है, देखिएगा इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या करना है, आपको घटा देना है ये वाली वैल्यू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हटाओ इसको, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप देखो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए, नहीं भी किए होगे तो कर लेना एक बार, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बड़ा है ना,
तो कैमरे को कैप्चर करने में दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ तक हटा देता हूँ इसको। चलो आगे आगे देखो, यहाँ पे अगला क्या है कि अगला यहाँ पे हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अब यहाँ पे देखो, यह वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि पाई आर क्या स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का तो दिया हुआ है यहाँ पे कितना 20.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 22 बटे के कितना हो जाएगा 7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है कि 15 गुणे कितना 15 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 22 गुणे 15, ठीक है, 15 गुणे 15 अपॉन के कितना 7 माइनस कितना 20.5, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक करके एलसीएम ले लो या काट भी सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम बेसिकली ले लिए, 7 से ये कटा, ये 22 गुणे कितना 15 से 225 होता है, ठीक है ना। दो 25 होता है माइनस कितना, अब 20 यहाँ पे देखो 1 से 7 में डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, लेकिन 20 से 7 × 5 = 35 को 5 3, ठीक है ना। उसके बाद 7 0 0 3 हो जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी की कितना 14 143, ठीक है। फिर बेसिकली अगर इसको काट करके ना इसका कर लोगे तो वही जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, करवा लेना, ठीक है। इसके बाद समझ बात आई, 22 × 5 = 110 होता है, 0 11, फिर वही 22 दूना के 44, फिर वही करके आप लोग देख लीजिएगा उसका, ठीक है, जो भी आएगा उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ में बात आई। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर देखो 5 दिया हुआ है। एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। इसकी जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही बच्चे एकदम सेम प्रोसेस यही है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस यही है, बस व्यास दिया हुआ है, व्यास का आधा क्या होता है तो त्रिज्या होता है। समझ बात आ रही है ना आप लोगों को, व्यास का आधा क्या होता है तो त्रिज्या होता है, एकदम सेम प्रोसेस यही है, ठीक है ना। तो बेसिकली लग जाना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा तो एकदम बेसिकली एकदम पूरा का पूरा सेम प्रोसेस यही है। हटाऊँ इसको मैं, चलिए आगे चलते हैं, अगला ये देखते हैं, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल यही वाला प्रश्न है और एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट समझ लो, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, चूँकि व्यास दिया हुआ है तो व्यास देखो यहाँ से यहाँ तक आधा अर्धवृत्त कर देगा इसको। व्यास यहाँ से यहाँ तक पॉइंट दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसी पे मैं हटा देता हूँ इसको, ठीक है ना। ये 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे P और यहाँ पे क्या है Q है। अब आपका POQ हो गया, समझ में बात आ रही है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चूँकि हम त्रिज्या निकालेंगे तो व्यास की आधी मतलब 16 बटा के कितना 2 2 8 16 होता है, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये सबका 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर हो गया, ध्यान से देखना, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें पता है, चूँकि ये देखो यह भी दे दिया है, इसका अंश कितना है 60 अंश का कोण। वैसे भी अगर नहीं भी दिया रहता तो समबाहु त्रिभुज में 60 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है तो थीटा अपॉन के,
थीटा अपॉन के 360 डिग्री इंटू कितना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा का वैल्यू 60 अंश बटा के कितना 360 डिग्री, ठीक है, इंटू कितना 22 बटे के 7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 8 गुणे 8, ठीक है ना। यहाँ पे देखो यह कितने बार में कटा, 6 बार में कटा, 2 3 6 होता है और 11 बार में, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो 11 गुणे 8 बट्ठे 64 बटा के कितना 7 त्रिके 21। समझ में बात आ रही है ना। अब यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई करवा करके डिवाइड करवा लो, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये, तो यह कुछ आएगा 33.31 या 51 कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना। ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में बात आ रही है। अब आपको सेम इसके अगला वाला जो प्रोसेस है ना, सेम उसी तरीके से करना है, मतलब कि क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिभुज POQ ऐसे लिखते हैं, सॉरी, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल, त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल का मतलब ये है POQ का क्षेत्रफल। आप जानते हो इसका फार्मूला कितना होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ, भुजा का स्क्वायर बराबर कितना √3/4। भुजा का स्क्वायर का मतलब कि 8 गुणे कितना 8, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 रूट में 3, तो 16 रूट में 3 तो करेंगे नहीं, 16 इंटू कितना 1.73 2 होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करवा लो, जितना आएगा, जितना वैल्यू आएगा, अब आपको क्या करना है, इसमें जितनी भी वैल्यू आएगी इसमें से उसको घटा देना है, लेस कर देना है। समझ में बात आई ना। अब उसमें से उसको लेस कर दोगे, जितना आएगा वह आपका क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। समझ बात आई ना, ठीक है। तो बेसिकली अब लग जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 27.34 के बराबर आएगा, ठीक है ना, 27.34 के बराबर आएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो बराबर हो जाएगा इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब कि 33.51 या 52 कर लेते हैं क्योंकि अगला भी टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो 51 ही कर लेते हैं, माइनस कितना 68 होगा, ये 27.68, इसको हम लोग लेस कर लेते हैं, ठीक है ना। लेस करने पे कितना आ जाएगा, तो ये 11 में से 8 जाएगा 3, और यहाँ पे बचा 4, 14 में से 6 जाएगा 8 6 14 पॉइंट, यहाँ पे बचा कितना 2, 12 में से 7 जाएगा 7 5 12, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.83 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद अगला चल लेते हैं। तो अगला क्या होगा, अगला हमें ये करना है कि हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, चूँकि एक्यूरेट ही पूछ दिया था, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हटा दूँ क्या ऊपर से, एक बार लिख लीजिए इसको, एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ। इसके बाद आप लोगों का बेसिकली ये क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। चलो हो गया, हटा दूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ अगला, यहाँ पे देखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपसे कहा था कि वृत्त के क्षेत्रफल में से, इसका मतलब कि पाई आर स्क्वायर में से आपको क्या माइनस करना है 5.83, ठीक है ना। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर का मतलब कि 22/7 गुणे 8 गुणे कितना 8 हो जाएगा, और माइनस कितना 5.83 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 7 1 कम 7, ठीक है ना, 1 बचा, फिर पॉइंट 7 1 कम 7, ठीक है ना, फिर कितना बचा 3 बचा, 7 चौक 28, ठीक है, 22 गुणे कितना 1.14 गुणे कितना 8
माइनस कितना 5.83 आ जाएगा, ठीक है। 195 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करवा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाने लगूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो गुड नाइट। आज का टोटली क्वेश्चन जो आप लोगों का है कवर अप हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको ना 1-2 बार और रिवीजन करके देख लेना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मैं बेसिकली उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, ठीक है ना। किसी का एक क्वेश्चन था कि एक पूजा माथुर करके हैं, उनका एक क्वेश्चन, इसको हटा दूँ मैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन था उनका कि 9B था, 9A था, कुछ ऐसे था। एक मिनट, दिमाग से स्किप कर रहा है, ठीक है। वह आपका 9 करके था कुछ, तो इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। 9.7 नहीं, 9.6, 9.5 का शायद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना। एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। सो गुड नाइट स्टूडेंट, मिलते हैं कल वाली वीडियो में फिर से, ठीक है। कल वाली का मतलब नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी। सो गुड नाइट, ठीक है। और क्लास अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। सो गुड नाइट।